मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम इमरान सर। एससी फैमिली इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का डिपार्टमेंटल अकाउंट ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इस चैप्टर में हमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम आने वाले हैं, एग्जाम में हमें कितने मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम सीखना है। फर्स्ट टाइप है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट बैलेंस शीट। ओके, एंड सेकेंड टाइप है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद बैलेंस शीट। ये दो टाइप के क्वेश्चन, हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन सीखना है। मैं आपको ईजीएस्ट वे में दोनों टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा, बस आपको चैनल पर ऐसे ही विजिट करना है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, क्या एग्जाम में हमें कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, एंड लास्ट थिंग कि ये चैप्टर किस चैप्टर पर डिपेंड है। जैसे कि 11th एंड 12th में हमने फाइनल अकाउंट ये चैप्टर पढ़ा था, वही चैप्टर हमें फिर से एक बार पढ़ना है। बस एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि 11th-12th में हमने पूरे कंपनी का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, अब हमें डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना है। ये डिफरेंस आपको इसमें दिखने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन आपके पास होगा तो आपको इसका सॉल्यूशन समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप उसका स्क्रीनशॉट काट लो। ओके, उसके बाद अब हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, ये एक बात समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट ए एंड बी ऐसे दो डिपार्टमेंट है और हमें उनका ही अकाउंट बनाना है। उनकी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, लाइक ओपनिंग स्टॉक ए एंड बी का है, परचेस ए एंड बी का है। तो ऐसे टाइम हम क्या करने वाले हैं, ए एंड बी एंड टोटल कॉलम ए दिल से ऐड करने वाले हैं। ओके, ये बात आपको ख्याल रखना है। क्या डिपार्टमेंट दो है और उनकी दोनों की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो ऐसे वक्त हम क्या करने वाले हैं, टोटल कॉलम ऐड करने वाले हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट 5 है लेकिन आपको सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे वक्त हम क्या करने वाले हैं, ये जो टोटल कॉलम है इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे चल के ये बात हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखो, ये जो अकाउंट है, ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, जैसे हम 11th एंड 12th में फाइनल अकाउंट का अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट के लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल वही अकाउंट है। बस आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें डिपार्टमेंट ऐड हो गए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, लाइक ये ऐसे डिपार्टमेंट इसमें ऐड होने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अजय कैरीज ऑन हिज बिजनेस इन 2 डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। अजय नाम का एक पर्सन है और वो उसके बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट कैरी कर रहा है, ए एंड बी। ओके, ऑन 31st December 2020 द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। अब 31st December के कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नीचे टेबल में दी गई है, लाइक ओपनिंग स्टॉक ए एंड बी का है 5000 एंड 2000, परचेस 20,000 15,000, सेल्स 40,000 30,000, वेजेस 8,000 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एंड 5,000। ओके, अब एक बात हमें इस पे फोकस करना है कि जो टेबल में इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी की पूरी ट्रेडिंग अकाउंट की है। ओके, जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। ओके, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एंड क्लोजिंग स्टॉक आल्सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। राइट, तो डिपार्टमेंट वाइज हमें इसकी वैल्यू बताई गई है, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर हमें कॉमन एक्सपेंसेस दिए तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर अगर डिपार्टमेंट वाइज हमें वैल्यू दी गई तो हम उसको डायरेक्ट एज इट इज पोस्ट करेंगे, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। ओके, ये बात आप समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन में नीचे दिया गया है, द एक्सपेंसेस विच आर टू बी चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब नीचे हमें कुछ एक्सपेंसेस दिए, जो एक्सपेंसेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सपेंसेस जो है वो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है, और डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करते समय किस बेसिस पर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये बताया गया है। ओके, तो इसमें बताया गया है
क्या, जो एक्सपेंसेस है चार्ज टू डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब टर्नओवर मतलब क्या, तो जो कंपनी है, बिजनेस है, उनका टर्नओवर मतलब सेल्स। ओके, ये बात आप ख्याल में रखो, टर्नओवर मतलब सेल्स। तो हमें सेल्स रेशो कैलकुलेट करना है और जो भी रेशो हमें मिलेगा उस बेसिस पे हमें पूरे के पूरे एक्सपेंसेस, जो कॉमन एक्सपेंसेस है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए एंड बी। गॉट इट। उसके बाद आर एज फॉलोज, सैलरीज रुपीज 2100, रेंट रुपीज 1400, इंश्योरेंस रुपीज 280 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज 630। ये 4 एक्सपेंसेस है। अगर आप अच्छी तरीके से इस पे ख्याल देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे के पूरे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होते हैं, राइट। ओके, उसके बाद बताया गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। सो क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, जो जो पॉइंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिए गए उसको हमें लिख लेना है। ओके, प्रॉपर अकाउंट में उसकी ट्रांसफर हमें करना है। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 5000 एंड 2000। गॉट इट। उसके बाद परचेस भी यहाँ पर आने वाला है, टू परचेस की वैल्यू है 20,000 एंड 15,000। देन सेल्स कहाँ पर आता है, सेल्स आता है क्रेडिट साइड को बाय सेल्स। इसके हमें टोटल भी कर लेना है 7,000 देन 35,000। ठीक है, सेल्स कितना है 40,000, 30,000 एंड टोटल 70,000। देन वेजेस कहाँ पर, वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू वेजेस की वैल्यू है 8,000, 4,000, टोटल 12,000 एंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 10,000, 5,000, टोटल 15,000। ओके, इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में हमें कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं, जो एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करने वाले हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट है सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शिफ्टिंग करते हैं। सैलरी हमें टोटल दिया है, ए का कितना है, बी का कितना है, ऐसा सेपरेट करके नहीं दिया है। ओके, इसलिए हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू टोटल में लिखने वाले हैं। सैलरी कितना है 2100। देन रेंट आल्सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रेंट 1,400। देन इंश्योरेंस 280 एंड लास्ट एक्सपेंसेस है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस की वैल्यू है 630। अब हमें क्या करना है, बस ये जो एक्सपेंसेस है डिपार्टमेंट ए को कितना देना है और डिपार्टमेंट बी को कितना देना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस रेशो के बेसिस पे करना है, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर मतलब होता है सेल्स। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर छोटी सी वर्किंग नोट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर रेशो। टर्नओवर मतलब क्या, टर्नओवर मतलब सेल्स रेशो। ओके, अब डिपार्टमेंट कितने हैं आपके पास, डिपार्टमेंट है ए एंड डिपार्टमेंट बी। ये दोनों डिपार्टमेंट का हमें देखना है सेल्स देखो क्वेश्चन में दिया है 40,000 एंड 30,000। ओके, 40,000 एंड 30,000। अब इनका हमें रेशो काटना है, तो रेशो कैसा काटेंगे हम, कॉमन जो जीरो है लाइक 4 एंड इधर भी कितने हैं 4, ये कैंसिल कर देंगे और जो बचा है 4:3, ये रहने वाला है हमारा रेशो। ओके, अब ये रेशो के बेसिस पे हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो मैं डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए के लिए डिपार्टमेंट ए का रेशो है 4, तो कैसा कैलकुलेशन करेंगे,
आपको एक कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। डिपार्टमेंट ए का कैसा और डिपार्टमेंट बी का कैसा, दोनों के लिए एक्सपेंसेस कितने हैं 2100। डिपार्टमेंट ए का रेशो क्या आया 4, ओके। यहाँ पर रेशो कितना आया 4, और ये दोनों की टोटल डिवाइड करने वाले हैं 7। वैसे ही डिपार्टमेंट बी का कितना आया 3, और दोनों की टोटल 7, दोनों की टोटल 7। अब हमें इस प्रकार कैलकुलेशन करना है, तो 2100 इंटू 4/7 तो कितना आता है 1200, और इसका 900। सिंपल है। अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ए का 1200 एंड डिपार्टमेंट बी का 900 एक बार चेक कर लेना है ये दोनों की टोटल इतनी आती है क्या, आती है, ओके। उसके बाद रेंट। अब रेंट का हमें कैसे करना है, देखो रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन 1400 इंटू 4/7, तो 800 हमें डिपार्टमेंट ए के लिए देना है, और बचा हुआ 600 डिपार्टमेंट बी के लिए। वैसे ही 280 इंटू 4/7, 160 डिपार्टमेंट ए एंड रिमेनिंग 120 डिपार्टमेंट बी, ओके। अब लास्ट है 630 इंटू 4/7, 360 डिपार्टमेंट ए के लिए एंड 270 डिपार्टमेंट बी के लिए। बिल्कुल हम इसके सामने लिख लेते हैं, ओके। इस प्रकार हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना था। अब इसके बाद सब एक्सपेंसेस हमने ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, तो अब ये अकाउंट क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम क्लोज करते हैं हमारा कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आपको बड़ी दिख रही है। अकाउंट क्लोज करते समय आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लोज करना है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। सो हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की दोनों साइड चेक करना है, कौन सी साइड ग्रेटर है, तो डिपार्टमेंट ए की है ग्रेटर साइड, क्रेडिट साइड, राइट। 50,000 में से हमें लेस करना है 20, 28, 33, ओके। मतलब 17,000 बचने वाला है, राइट। 50,000 माइनस 33 कितना बचेगा 17,000, राइट। देन डिपार्टमेंट बी 35 माइनस हमें करना है 21, ओके, मतलब 14,000, ओके। देन टोटल के भी हमें अकाउंट क्लोज करना है, टोटल मैच होना चाहिए। 70 प्लस 15 मतलब 85,000। अब डिफरेंस हमें क्लोज करना है 85 माइनस 7,000 माइनस 35,000 माइनस 12,000 कितना आता है 31,000। अब ये 31,000 हमें एक बार कंफर्म करना है राइट है या रॉन्ग है। सो डिपार्टमेंट ए का 17,000 प्लस डिपार्टमेंट बी का 14,000, दोनों के अगर टोटल करते हैं तो आपको मिलेगा 31,000, राइट। ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस समझना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 17,000 डिपार्टमेंट ए, 14,000 डिपार्टमेंट बी एंड टोटल 31,000, राइट। लास्ट अब हमें क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ओके। लेट मी इरेज दिस, ठीक है। हाँ, अब प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की कौन सी साइड आपको बड़ी नज़र आ रही है, सो 17,000, लाइक क्रेडिट साइड ग्रेटर है। 17,000 में से हमें माइनस करना है सबसे पहले 1,200 माइनस 800 माइनस 160 माइनस 360, ओके।
14,480. ओके, 14,480. देन डिपार्टमेंट बी also credit side greater, 14,000 माइनस, ये हर एक पॉइंट हमें इसमें से लेस करना है, 900 माइनस 600 माइनस 120 माइनस 270, 12,110 इतना बैलेंस बच रहा है। ठीक है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, लेकिन हम टोटल चेक कर लेते हैं सबसे पहले। 31,000 माइनस 200 2,100 1,400 280 एंड 360 कितना बच रहा है? 26,590। अब ये जो बैलेंस है ये हमें चेक करना है सेम आ रहा है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट 14,480 प्लस 12,110, 26,590 राइट है। इसे हमें कहना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। उसके बाद हम इसको बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन था विदाउट बैलेंस शीट टाइप का क्वेश्चन था। होप सो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ हिंदी में बोलने का ट्राई किया है। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आप हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाओ, मतलब हमें समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मतलब आने वाले वीडियो मैं हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए बनाऊं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।